नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है और वहीं से एक ट्रफ पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों तक बनी हुई है कमजोर रूप में। मानसून ट्रफ उत्तरी राजस्थान से लगाकर उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण भारत के आसपास के क्षेत्र पर या तमिलनाडु के उत्तरी भागों के करीब है और निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिले जुले क्षेत्रों के आसपास झारखंड से लगाकर है। एक सक्रिय डब्ल्यूडी की संभावना है 30 सितंबर से लगाकर 5 अक्टूबर के मध्य, जिसमें जेट का दक्षिण झुकाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए उम्मीद है उस दौरान सक्रिय डब्ल्यूडी आने की संभावनाएं बन रही हैं। उसी दौरान हलचल रहेगी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी, जिसमें यहाँ पर प्रभावी मौसमी प्रणालियाँ उभरने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी 29 तारीख से लगाकर 5 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती हैं और दोनों ही क्षेत्रों में यहाँ पर निम्न दबाव के क्षेत्र उभर सकते हैं, जो कि उसमें संभावना है कि अक्टूबर 1 से लगाकर तूफानों की सीज़न शुरू हो जाती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, जिससे यहाँ पर तूफान बनने की संभावनाएँ बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा बन रही हैं। हालांकि कुछ संभावना अरब सागर में भी है, लेकिन ज़्यादा संभावना बंगाल की खाड़ी में तूफान के बनने की फ़िलहाल बन रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर में देखें तो यहाँ पर वेल मार्क सिस्टम या डिप्रेशन वाली गतिविधि उभर सकती है। ज़्यादा संभावना वेल मार्क सिस्टम के उभरने की है, क्योंकि 28 सितंबर से लगाकर 2 अक्टूबर के मध्य ये संभावनाएँ बन रही हैं। वहीं ऐसी ही संभावनाएँ 29 सितंबर से लगाकर 2 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में भी बन रही हैं। दोनों का ट्रैक आप देख सकते हैं। ज़्यादा संभावित ट्रैक बन रहा है गुजरात के पश्चिमी इलाकों के करीब से होते हुए अरब सागर में ये उत्तर पश्चिम की ओर मूव करते हुए फिर कच्छ और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास से होते हुए, यानी दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान कराची से लगाकर कच्छ गुजरात के क्षेत्रों की ओर से ये रिकर्व करके उत्तर पूर्व दिशा में गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर ये सिस्टम निम्न दबाव हो या वेल मार्क या डिप्रेशन मुड़ सकता है, या अगर संभावनाएं बनी तो हो सकता है तूफान की कैटेगरी में भी चला जाए। लेकिन फिलहाल तूफान की कैटेगरी में जाने की संभावनाएं अरब सागर में फिलहाल कम है, लेकिन ये संभावनाएं घटती और बढ़ती रहती हैं। बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं पहले सप्ताह के दौरान और दूसरे सप्ताह के दौरान। आईओडी की गतिविधियाँ लगातार पॉजिटिव की ओर है और 1.25 डिग्री के करीब ये पॉजिटिव आईओडी की स्थिति बनी हुई है। एमजेओ फेज़ 3 में बना हुआ है और ये पिछले लगभग 10 से 15 दिनों से ही इस प्रकार ये बना हुआ है। फेज़ 2 से लगाकर फेज़ 3 में ये लगभग 20 दिनों से भी ज़्यादा समय निकल चुका है, इसके आसपास है, लेकिन ज़्यादा फैलाव या कहे ज़्यादा प्रभावी रूप में नहीं है एमजेओ का। लेकिन फिर भी कुछ प्रभावी माहौल बंगाल की खाड़ी के आसपास यानी फेज़ 3 के आसपास से लगाकर देखने को मिला था, जिसकी वजह से निम्न दबाव का क्षेत्र बनकर राजस्थान के कई इलाकों में पिछले दूसरे सप्ताह के दौरान वर्षा दी है। आगे संभावना है दक्षिण पूर्व राजस्थान मध्य राजस्थान में खंड वर्षा बढ़ने की। आज भी उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर और रतलाम के आसपास लगाकर उज्जैन होते हुए मंदसौर के कई भागों में तेज़ मूसलाधार वर्षा हुई, तो कुछ उदयपुर के क्षेत्रों में भीलवाड़ा, राजसमंद और इससे सटे हुए पाली के अरावली रेंज में भी खंड वर्षा, कुछ उत्तर पाली से लगाकर खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। मानसून ट्रफ इस समय उत्तरी राजस्थान के करीब से होते हुए, जिसमें यहाँ अगले 24 घंटों के दौरान या 24 से 48 घंटों के दौरान बढ़ती हुई संभावनाएं वर्षा की या कुछ और फैलाव का एरिया हो सकता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में बारिश का एरिया देखने को मिल सकता है, जो फैलाव के रूप में बढ़ेगा अगले 48 से या कह सकते हैं 36 से 48 घंटों के आसपास से लगाकर आगे आने वाले समय में। यानी आज 22 सितंबर शाम को 6:30 बजे का समय है और अभी के हिसाब से देखें तो लगभग 24-25 के आसपास से लगाकर उत्तरी राजस्थान में भी बारिश कुछ बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। उस दौरान डब्ल्यूडी का भी प्रभाव साथ में मानसूनी गतिविधियों के साथ रहेगा, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के कई भागों में खंड वर्षा होगी और गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी और मध्य भागों तक तेज़ वर्षा की संभावनाएं तेज़ तूफानी हवाओं के साथ बन सकती हैं। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई भागों में कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग में, अजमेर, जयपुर संभाग में खंड वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ने लगेगी और कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा भी होगी। वहीं उदयपुर संभाग के अलावा यहाँ पर देखें तो अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं दक्षिण नागौर के आसपास से लगाकर इससे सटा हुआ ब्यावर जिला नया या अजमेर ज़िले से लगाकर उत्तर पाली में रायपुर जातरण के क्षेत्र हैं जो नए ज़िले ब्यावर में शामिल है। वहाँ पर खंड वर्षा की संभावना एरिया बड़ी से लगाकर मेड़ता से लगाकर
गोविंदगढ़ का क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो रिया बड़ी से लगाकर रायपुर जैतरण के मिले जुले क्षेत्रों में मेघ गर्जन संभव है अगले 24 घंटों के दौरान। रात्रि के समय में भी अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी और रानी बाली फालना के कुछ क्षेत्रों में खंड वर्षा कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ ज़्यादातर मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में ही वर्षा की संभावना है। राजसमंद, उदयपुर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बन रही है। मैक्रो क्लाइमेट प्रणाली भीलवाड़ा, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास दर्ज की जा रही है हल्के प्रभाव के रूप में। यानी कुल मिलाकर देखें तो कोटा, उदयपुर और पाली संभाग के क्षेत्रों में आने वाले 2 दिनों के बाद बारिश में बढ़ोतरी होगी, जिसमें पाली, सिरोही के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जालोर, कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों में भी, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व से लगाकर बाड़मेर वगैरह इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावनाएं बढ़ने लगेगी। लगभग 25-26 के आसपास से लगाकर 28, 29, 30 तक के समय में अलग अलग भागों में खंड वर्षा होगी। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं, मध्य इलाके हैं। जालोर, बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर अलग अलग भागों में हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार सीमित दायरों की खंड वर्षा भी होगी। कहीं शुष्क मौसम भी बना रहेगा, तो किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय है। फसल कटाई का कार्य जैसे जैसे आप करते हैं वैसे फसलों को इकट्ठा करते रहे। आने वाले समय में देखें तो चौथे सप्ताह में और भी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में अलग अलग कुछ बड़े दायरों की तो कुछ छोटे सीमित दायरों की मध्यम तेज खंड वर्षा होगी। तो कहीं कहीं हल्की मध्यम से लगाकर तेज तो छुटपुट सीमित दायरों में मूसलाधार कुछ समय के लिए वर्षा की गतिविधियाँ रिकॉर्ड होने जैसी भी संभावनाएं रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ चौथे सप्ताह में भी, यानी सितंबर के इस आखिरी सप्ताह में भी अलग अलग भागों में बने रहने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के भागों में भी बारिश में फिर से बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाई फसल कटाई का कार्य इसको देखते हुए करें, और जो अनार बेल्ट के किसान हैं वह भी स्प्रे का कार्य जारी रखें। आने वाले दिनों में अक्टूबर की शुरुआत में भी श्राद्ध के समय, यानी श्राद्ध पक्ष चलेगा, तब भी बारिश की गतिविधियाँ कई भागों में अलग अलग होने की संभावना है। यह कह सकते हैं लगभग 1 अक्टूबर से लगाकर 15 अक्टूबर तक का समय अलग अलग भागों में खंड वर्षा वाला रहेगा। उसके बाद नॉर्थों में भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में होने वाले प्रभावी मौसमी प्रणालियों की वजह से कुछ खंड वर्षा की गतिविधियाँ आती जाती रहेगी। यानी अक्टूबर महीने में बारिश की गतिविधियाँ फसलों के हिसाब से देखें तो कटाई के समय नुकसानदायक साबित होगी आने वाले समय में, क्योंकि आगे भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, जिसमें पहला पखवाड़ा ज़्यादा प्रभावी रहेगा अक्टूबर महीने का, और मानसून वापसी का समय भी असामान्य रूप से देरी की ओर जा रहा है। यानी सामान्य समय जो है मानसून वापसी का वह 17 सितंबर के आसपास हैं, और आज 22 सितंबर शाम का समय है। और अभी भी देखें तो अगले 1 सप्ताह तक फिलहाल संभावनाएं उत्तर पश्चिमी कुछ हल्की हवाओं के अलावा अन्य पैटर्न अभी भी मानसून की उपस्थिति की ओर या उसके बने रहने की ओर इशारा कर रहे हैं। और आने वाले समय में देखें तो अक्टूबर में होने वाली बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर नुकसानदायक साबित होगी। कई जगहों पर तूफान की बारिश, तो कई जगहों पर मानसूनी गतिविधियां कुछ प्रभावी होने से उसका असर भी देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको बता दें कि अरब सागर में अगर तूफान बनता है अक्टूबर महीने के दौरान, पहले सप्ताह के दौरान, तो उसका ट्रैक जो रहेगा वह ज़्यादातर संभावना गुजरात होते हुए राजस्थान की ओर मुड़ने की रहेगी, क्योंकि स्थानीय सारा विश्लेषण, यही आकलन या यही विश्लेषण जो है ये पूरा इशारा कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अगर तूफान बनता है तो वह गुजरात से होते हुए राजस्थान की ओर, भले ही वह कमज़ोर स्थिति में बढ़े या मजबूत स्थिति में, या ये निम्न दबाव या चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में, लेकिन उसका प्रभाव गुजरात, राजस्थान की ओर ज़्यादा रहने। तो कुछ संभावनाएं 40% रहेगी कि ये महाराष्ट्र, गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों की ओर से होते हुए दक्षिण राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ने की भी रहेगी। 2 ट्रैक रहेंगे, लेकिन ज़्यादा संभावना इसके गुजरात के, सौराष्ट्र के पश्चिम से होते हुए, कच्छ के पश्चिम से होते हुए, उसके बाद रिकर्व करके ये गुजरात और राजस्थान, या कह सकते हैं कराची से लगाकर कच्छ के बीच वाले क्षेत्रों की ओर से राजस्थान की ओर बढ़ सकता है अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह के शुरुआत के आसपास, जिसकी जानकारी लगातार आपको आने वाले समय में भी देते रहेंगे। फिलहाल ये एक संभावना है कि अगर बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में तूफान बनता है तो क्या असर रहेगा। पहले संभावनाएं बंगाल की खाड़ी में है तूफान बनने की, अगर वहाँ तूफान बनता है तो राजस्थान में केवल बारिश और कुछ हल्की हवाएं या बादलवाई, कहीं हल्की मध्यम, कहीं दक्षिण पूर्व में तेज़ वर्षा संभव हो सकती हैं अगर आगे बढ़े तो। बाकी कोई विशेष असर या कोई संभावनाएं नहीं रहती हैं ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान की। लेकिन अरब सागर में तूफान बनता है तो संभावनाएं पहले से ही शुरू हो जाती हैं गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पाकिस्तान की ओर। तो यानी अगर ये अरब सागर में जो निम्न दबाव बनने जा रहा है ये प्रभावी होकर, अगर मान लो कि ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर फिर तो चक्रवाती तूफान बन जाता है, तो इसका ट्रैक ज़्यादातर संभावनाओं के साथ
बीफर जो है कि ट्रैक के आसपास रह सकता है। ये संभावनाएं फ़िलहाल बनी हुई हैं। फ़िलहाल अभी ये कि ये संभावनाएं आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये तूफ़ान बन गया है और ये आ रहा है। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।